सेक्शन 69 को देखिए, सर्विस ऑफ समन व्हेन विटनेस ऑन विटनेस बाय पोस्ट, यानी विटनेस को जब सर्विस करनी हो समन की तो किस तरह करेंगे। तो पहली बात बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेंगे, दूसरा जहां वो रहता है, बिजनेस करता है या फिर कोई प्रोफेशन करता है। सब सेक्शन 2 कहता है डाक से भेजा, आपने लेने से मना कर दिया और उस पर पोस्टमैन लगा दिया कि लेने से मना कर दिया, मैंने जब दिया तो कोर्ट कंसीडर करेगी कि समन हो चुका है। इसमें इतनी ही बात है। अब आता है आपका वारंट ऑफ अरेस्ट, चैप्टर 6 है। वारंट ऑफ अरेस्ट में गिरफ्तारी का वारंट, इसको ऐसे समझिए, वारंट कई के सिचुएशन में डायरेक्ट भी इशू हो जाता है, लेकिन सीधा इशू जल्दी से होता नहीं है, पहले आपको समन भेजा जाता है। समन जो है वो प्यार से निमंत्रण दिया जाता है कोर्ट का, और लेकिन आप नहीं मानते तो फिर आपको इस तरह से उठा लिया जाता है। तो सेक्शन 70 कहता है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, यही है ना, हाँ यही है। तो इसमें सबसे पहले ड्यूरेशन की बात आप समझेंगे कि ड्यूरेशन का मतलब यहाँ क्या है। ड्यूरेशन से मतलब यह है, सबसेक्शन 2 समझा रहा है, मैं उसलिए पहले समझा रही हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें। सपोज आज की डेट में आपको मैंने वो वारंट इशू किया, ठीक है, अरेस्ट वारंट इशू किया एज ए मजिस्ट्रेट, जब उसने एग्जीक्यूशन में, और अब उसके एग्जीक्यूशन में 1 साल लग गया या 2 साल लग गया या महीना लग गया, तो उसकी ड्यूरेशन चलती रहेगी जब तक कि वो या तो एग्जीक्यूट ना हो जाए या फिर वो कैंसिल ना हो जाए बाय मजिस्ट्रेट। ये आपका सबसेक्शन 2 है। अब उसके बाद सबसेक्शन 1 कहता है कि जब बात समन से ना हो तो वारंट इशू करती है कोर्ट, एक्यूज के लिए या विटनेस के लिए भी होता है, बट कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सीधे अरेस्ट वारंट इशू किया जा सकता है। तो आपको बात समझ में आ गई। ड्यूरेशन सबसेक्शन 2 यही कह रहा है, देखिए every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which is issued or until it is executed, या तो वो एग्जीक्यूट हो जाए या फिर वो कोर्ट खुद कैंसिल कर दे, अदरवाइज वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए चलता रहेगा। ठीक है, अब सेक्शन 71 को देखेंगे आगे।